जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, फिर से ये इजराइल और ईरान की लड़ाई ना, ये कहीं और ब्लास्ट होने शुरू हो गए हैं। ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। जो भी लोग कह रहे थे ना कि अब हो गया, चलो उसने मार दिया एक बार, इसने मार दिया, नहीं, ये छुटपुट लड़ाइयाँ होती रहेंगी। ईरान इस मामले में स्मार्ट है या मक्कार है, शब्दावली आपकी हो सकती है, जो आपको समझ में आया आप बोल सकते हैं। ईरान कभी खुल के सामने आके नहीं लड़ता। ईरान ने एक बार 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन फेंके कुछ दिन पहले। इजराइल ने 99% हवा में उड़ा दिए। अब ईरान को पता है कि इजराइल बहुत दूर है ईरान से। इट्स नॉट क्लोज, इट्स वेरी फार अवे, बहुत दूर है। क्या वो अपनी फौजें भेज सकता है एक देश पार करके, 2 देश पार करके, 3 देश पार करके तब इजराइल पहुंचे? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। ईरान के पास ना उतने पैसे हैं, ना उतनी कैपेबिलिटी है। ईरान का दोस्तों मार्केटिंग वाला मामला है। बड़ी बड़ी बातें करना, जिहाद की बातें करना, गाने गाना, जोर जोर से चिल्लाना और औरतों और मर्दों को जिहाद के सर पे पट्टे पहनाना कि हम मर जाए, ये सब ईरान बहुत अच्छी तरीके से करता है। लेकिन जब फिजिकली लड़ने की बात आती है, ईरान लड़ नहीं पाता। इजराइल गाने नहीं गाता। आपने एक बात नोट करी होगी, इजराइल कोई गाने नहीं गाएगा, कोई यहां पे पट्टा पहन के, कोई ड्रामेबाजी नहीं कि हम जिहाद करेंगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये सब इजराइल नहीं करता। इजराइल को पता है जिस दिन बम मारना होगा हम बम मार देंगे, गाने नहीं गाएंगे। ये तराने वाला गाना, जो ये तराने वाला जो मैटर होता है ना, ये इजराइल का कल्चर नहीं है, ये ईरानियन कल्चर है। ठीक है, अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं, फिर एनालाइज करते हैं। खबर जबरदस्त खबर है दोस्तों। 5 रॉकेट फायर करे हैं इराक से। एक यूएस का मिलिट्री बेस है सीरिया में। यूएस का मिलिट्री बेस है सीरिया में। तो इराक की टाउन ऑफ जुमार से ये 5 जुमार जो है इराक में, वहां से 5 रॉकेट फायर करे यूएस मिलिट्री बेस इन नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया। ये कल फायर हुआ था संडे को। ठीक है दोस्तों, ये 2 इराकी सिक्योरिटी सोर्सेज ने बताया है। और फरवरी के बाद ये पहला अटैक है। यहां से होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है, ये ईरान ही करवाता है। इराक का कोई मैटर नहीं है। देखिए, इराक को तो आज़ादी दिलवाई थी अमेरिकन ने। इराक को, मैं उसके ऊपर भी आपको थोड़ी सी बात बताता चलूं, फिर मैं पूरा डिस्कस करूंगा, काफ़ी लंबा चौड़ा मैटर है इसमें। लेकिन यार अमेरिकन के ना, इनको भी बहुत खाज है यार। तुम चुप बैठो, तुम चुप नहीं, हमें फ्रीडम लाना है, हमें डेमोक्रेसी लानी है हर जगह। इराकियों को नहीं पसंद है डेमोक्रेसी यार, उनको सद्दाम पसंद है, उनको सद्दाम पसंद है। तुम्हारी बेवकूफ़ी, तुम्हारा मतलब अमेरिकन की बात कर रहा हूं, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से इस्लामिक स्टेट बन गया, दाइश बन गया, तुम बिकॉज ऑफ योर स्टुपिडिटी। क्योंकि तुम्हें हर जगह दखलंदाजी करनी है, तुम्हें हर जगह इंटरफियरेंस करना है, तुम्हें हर जगह अपनी बमबारी करनी है, तुम्हें हर जगह बोलना है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ओ भाई नहीं यार, दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। उनको नहीं समझ में आती डेमोक्रेसी। उनको रहना है फौजी बूट के अंदर। दैट इज देयर ट्रू स्पिरिट। आपने बोला कि हम इराक में डेमोक्रेसी लाएंगे, आ गई डेमोक्रेसी। अमेरिकन ने क्या करा? सद्दाम का कोई लेना देना नहीं 9/11 से। सद्दाम हुसैन, नथिंग टू डू विद 9/11। पकड़ो सद्दाम हुसैन को, टांग दो उसको। टांग दिया, मर गया सद्दाम हुसैन। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको लगा कि आप आ गए वहां पे इराक में, आप आ गए, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी, हम जीत गए। तुम्हारे कितने अमरीकी मार दिए लोगों ने, कितने अमरीकी मार दिए? सद्दाम हुसैन वो ढक्कन था बोतल का, जिस बोतल के अंदर जिन्न बंद है। और वो जिन्न कौन सा है दोस्तों? आज मैं आपको साफ बताता हूं। वो जिन्न है रेडिकल इस्लाम का। जो रेडिकल इस्लामिस्ट है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको सद्दाम चाहिए, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको कर्नल मुअम्मर गद्दाफी चाहिए। आप नहीं कर सकते। या मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी नहीं, इजराइल का अलग केस है, वो यहूदी हैं, उनका अलग केस है। मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं डेमोक्रेसी है? क्योंकि मिडिल ईस्ट के रूलर्स दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो हमारी जनसंख्या कैसी है, हमारी पॉपुलेशन कैसी है, दे नो वेरी वेल, दे नो देयर पीपल वेरी वेल। यार आपको लगता है कि लीबिया में कोई चाहता है डेमोक्रेसी? थूकते हैं वो लोग डेमोक्रेसी पे। उनको चाहिए एक ऊपर तगड़ा बंदा जो मार मार के दुम्बा बना के चले डेली। दैट इज द लैंग्वेज दैट दे लव, दैट इज द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। कभी भी आप देखना, इन सारे देशों के लोग जब यूके जाएंगे, जब यूएस जाएंगे, ठीक है, यहां से भाग के, यहां का ऑपरेशन से भाग के, यहां पे परेशान हो गए, यहां से भाग के लंदन पहुंच गए। उदाहरण दे रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं, लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंच के उन्होंने वही कांड करने हैं जो वहां पे करते थे।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाएं, यहाँ पे अच्छी बातें सीख लें, जो ब्रिटिश कल्चर है उसको अपनाएं, अपने बच्चों को बोलें कि नहीं बेटा तुम थोड़े से लिबरल बनो, तो नहीं, वो रेडिकल इस्लामिज्म को लेकर जाते हैं और वहीं पे रेडिकल इस्लामिज्म के बीज बोते हैं। ये नेचर है, दिस इज हार्डवायर्ड इनटू द सिस्टम, ये खून के अंदर है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आज की तारीख में देखो, आपने पूरा बर्बाद करा दिया। आपसे मेरा मतलब है अमेरिका, अमेरिका ने पूरा का पूरा बर्बाद। अब देखो इराक से फायर हो रहे हैं, इन्होंने एहसान करा था इराक पे कि आपके ऊपर डिक्टेटर बैठा है सद्दाम हुसैन, बहुत बुरा आदमी है, देखो हम डेमोक्रेसी, हम आज़ादी लेकर आ रहे हैं। मिल गई आज़ादी, खुश हो गए, स्वाद आ गया। ये 5 रॉकेट और फायर कर दिए इन लोगों ने। देखो स्मॉल ट्रक, एक छोटे से ट्रक के पीछे ये MBRL टाइप का होगा मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन द इमेजेस, बट ये मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर टाइप का होगा कि एक बटन दबाया, शक 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 करके निकली मिसाइल और ये गई US मिलिट्री बेस में। अच्छा, बाद में वही ट्रक में आग लग गई, अनएक्सप्लोडेड विद अनफायर्ड रॉकेट्स, और ये सब ड्रामा हुआ। एनीवे, तो यार इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस आर डिप्लॉयड इन द एरिया टू हंट डाउन द परपेट्रेटर्स हु फ्लेड यूजिंग अनदर व्हीकल। अब जो इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो ढूंढने लगी कि किसने रॉकेट फायर करा है अमेरिकन की ओर, क्योंकि अमेरिका का प्रेजेंस है ना वहां पे, अमेरिका का प्रेजेंस है। उन्होंने बोला पता लगाओ यार हमारी तरफ रॉकेट कौन फायर कर रहा है। भाई साहब सुनिए, क्या ईरान का इंटरफेरेंस था इराक के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं अमेरिकन से, आप लोग बड़े चौधरी बनते हो पूरे दुनिया भर के, और आपने पूरी दुनिया की वाट लगा रखी है, आपको आता ही नहीं मैनेज कैसे करना है। 20 साल आपने ऐसी की तैसी करवा दी अफगानिस्तान की, आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि अफगान्स को चाहिए क्या, नहीं समझ में आया इनको। आज की तारीख में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढ रही कि यार किसने अमेरिकन बेस की तरफ फायर करा। इराक इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री, लाइक ईरान इज शिया मेजॉरिटी, इराक इज ऑल्सो शिया मेजॉरिटी। इराक भी शिया मेजॉरिटी है, और इराक के रूलर्स जो हैं ट्रेडिशनली सुन्नी रहे हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग शिया मेजॉरिटी। देयर लीडर्स हैव लार्जली बीन सुन्नीस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं इराक की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में आपने सद्दाम को मरवा दिया, अमेरिकन ने बोला कि नहीं सद्दाम को तो निपटाओ, सद्दाम को निपटाओ। ईरान ने फायदा उठाया, ईरान ने शिया मिलिशियास खड़े कर दिया पूरे। कितने शिया मिलिशिया, दर्जन भर तो इराक के अंदर होंगे। सबको फंड करा, ऑयल का ब्लैक मार्केटिंग से सबको फंड करा, पैसे दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। हिजबुल्ला की शूरा काउंसिल में ईरान का जनरल उसका मेंबर है भाई, जिसको मारा था इजराइल ने। क्यों बम मारा था? दमस्कस में, जो दमश्क में उनके ईरान के एम्बेसी के अंदर जो मिसाइल मारी थी, जिसके अंदर 12-11 लोग मरे थे, जिसमें 3 जर्नल भी मरे थे ईरान के। उसमें जो सीनियर मोस्ट जनरल था वो कौन था? ओ भाई, वो हिजबुल्ला की शूरा काउंसिल जो उनकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसका मेंबर था। तभी तो मारा उसने इजराइल ने वहां पे। ये लोग समझते नहीं, अमेरिकन हर जगह आजादी देने के चक्कर में पूरी दुनिया की वाट लगा दी। ओ भाई, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द इस्लामिक स्टेट, इफ नॉट डायरेक्टली देन इनडायरेक्टली। आपने माहौल ऐसा बनाया कि आपने उस पूरे एरिया को आपने अनस्टेबल कर दिया। आज की तारीख में देखिए यहां पे जो बाइडेन, एक तो जो बाइडेन का दिमाग खराब है यार। आई थिंक दैट मैन ना, he needs to retire. He needs to retire very fast. I am not giving an argument in favor of Donald Trump. I don't like Trump very much. But at least Trump has got his priorities right here. Trump को पता है what is good for America. He tries to do what is good for America. He might mess up occasionally. Right? He might talk too much. He might send out weird tweets at 2 a.m. in the morning. That's all right. That is one part of his character. One part of his persona, but largely he is pro-American. I don't know what in God's name is Joe Biden doing. Now US weighs more sanctions on Israeli forces. इन्होंने नए sanctions, complete package of sanctions on Iran इन्होंने नहीं करे। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनको एक बात पता होनी चाहिए, पूरी मिडिल ईस्ट में एक ही डेमोक्रेसी है, वो इजराइल। There is only one democracy in the Middle East and that is Israel. Now there is a unit called Netza Yehuda. अब इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स का, कि ह्यूमन राइट्स वायलेट इन्होंने करी है, ये है ठीक है। इनके ऊपर एक आरोप है, प्रूव नहीं हुआ, आरोप है। तो नेत्जा यहूदा बटालियन फेस्ड कंट्रोवर्सीज इंक्लूडिंग डेथ ऑफ ओमर असाद, अ पैलेस्टीनियन अमेरिकन हु डाइड आफ्टर बीइंग डिटेन्ड बाय सोल्जर्स। देखिए ऐसा होता है ना कि मैं आपको 2 बातें बताता हूं। अमेरिका फिर डबल गेम खेल रहा है। अमेरिका 14 अरब दे रहा है इजराइल को कि इनको ठोको, और फिर उल्टा ये भी गेम खेल रहा है इस्लामिक वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए कि हम इजराइल की इस यूनिट को सैंक्शन करेंगे। नेतन्याहू गुस्सा हो गया, नेतन्याहू कहता तुम पागल वागल हो, अफीम खा के आए हो क्या? देखो, एज अ सोल्जर आई कैन टेल यू, राइट,
Indian Army also says the same thing. Civilian casualties not permitted. Not permitted. दोस्तों आपको पता है कश्मीर में जो हमारे यंग भाई हैं ये वीरगति को क्यों प्राप्त होते हैं? ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम ले डाउन देयर लाइव्स टू प्रिवेंट सिविलियन कैजुअलिटीज. नोट करिए आप, अगर किसी घर के अंदर आतंकवादी छुपा है, हमारी फौज क्यों घर के अंदर जा रही है? क्यों घर के अंदर जा रही है? आतंकवादी है ना घर के अंदर, मारो अंदर, एक रॉकेट उड़ा दो पूरे घर को, आतंकवादी भी खत्म. आप रिस्क क्यों ले रहे हो? इंडियन आर्मी में इतनी कैजुअलिटीज क्यों होती हैं? क्योंकि इनको हर समय यह डर रहता है इंडियन आर्मी को. मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द फिलॉसफी. इनको डर लगता है यार बगल में सिविलियन तो नहीं है कोई. आप एक लेवल तक एरिया साफ कर सकते हो, 100% आप साफ नहीं कर सकते. और हर समय इनके मन में यही डर रहता है कि यार देखो आतंकवादी को तो हम मार देंगे, कोई बच्चा ना मर जाए कहीं पर, किसी औरत को चोट ना लग जाए, कोई बुजुर्ग है, नॉन कॉम्बैटेंट है, एज और जेंडर की बात मारो गोली यार. दैट इज नॉट, एनी नॉन कॉम्बैटेंट शुड नॉट गेट killed or injured. This is one thing why the Indian Army, behaves in a certain manner. And they also have this very close to their heart कि Kashmir is an integral part of India and we are operating amongst our own population. So we have to be additionally careful. हम लोग अपने लोगों के बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है. यह बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन आर्मी की कैजुअलिटीज का. आप किसी जनरल साहब से पूछ लेना जो सीनियर है, वो आपको बताएंगे. देयर इज दिस ऑब्सेशन इन द इंडियन आर्मी. एक ऑब्सेशन होता है कि नहीं यार निहत्थे पे वार नहीं करना. हो जाती हैं गलतियां, ऐसी बात नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे गलतियां नहीं हुई हैं गलतियां, लेकिन ये तो फिर भी कंट्रोलेबल है यार. पर जब आप पूरे काइनेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं, पूरे काइनेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं कि जब दो फौजें आपस में लड़ रही हैं, इट इज इम्पॉसिबल. उसमें कितना भी आप मना करो, कोलैटरल डैमेज होगा. गलत है, हम कंडेम करते हैं. कोई भी फौज करे, कोई भी फौज करे, अपनी या पराई, हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये होगा. मैं ये नहीं कह रहा जंग का उसूल है, नो, लेकिन ये होगा. कोलैटरल डैमेज हैपेंस. एंड व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग आउट टू द वर्ल्ड यार? आप किस प्रकार का मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हो कि इजरायली आर्मी के एक यूनिट है, एलिट यूनिट है, हमने उसको सैंक्शन कर दिया. इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सीरिया के ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए आपको, इराक के ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए, ईरान का सगा बनना है आपको. यू शुड बी इंकरेजिंग आईडीएफ, यू आर डिस्करेजिंग आईडीएफ. एंड जो बाइडेन, शेम ऑन यू. तुम बैलेंस करने का, यू आर अ सुपर पावर, बट यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर. यू बिहेव लाइक अ सिसी. किस तरीके से अफगानिस्तान में सब कुछ छोड़ कर आए, रातों रात भाग कर आए चोरों की तरह. डिड यू लुक लाइक अ सुपर पावर देन? And today you're saying that we will sanction an Israeli unit? The only democracy in the Middle East. The only people, the Israeli people, who are fighting on the side of the good against evil, that is Hamas, against the evil that is Hezbollah. अगर आपको इतना शौक है, मैं ये कहना चाहता हूं अमेरिकन्स को कि भाई अगर आपको इतना शौक है कि Israelis are wrong and we are right and we should put sanctions, why don't you put your Marines there? आप तो दुनिया भर में अपने Marines डालते हो ना इधर उधर. Why don't you put 5 battalions of Marines, let us say in Lebanon? Put 5 battalions of Marines in Lebanon. डालिए ना वहां पे. Show the Israelis how it is done. I would also love to watch this.